साइबर कैफे में ये लड़का काम कर रहा था। अच्छा, वहीं से ये प्रेम प्रसंग बना करके लड़की को पटा लगता है ये लड़का जो है आपकी बेटी को हमेशा साथ रखेगा? नहीं रखेगा। हाँ। नहीं रखेगा। हाँ। बहुत प्रश्न उठता है, लेकिन क्या करे। ये वो लड़का है जो ये लड़की को लेके गया है। क्या लगता है कि ये लड़का 22-21 साल का लड़का 30 साल की महिला को रख पाएगा? 2 बच्चे को रख पाएगा जो बच्चा 12-13 साल का है। उस लड़के के साथ मेरी पत्नी का कुछ दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब से चल रहा प्रेम प्रसंग? मतलब वही 4-5 महीने से प्रसंग 4-5 महीने से जो है प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था उनके साथ। आपको कुछ पता था? कुछ हमको थोड़ा सा डाउट था। वो लड़का हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए आता था, रूम पे आता था पढ़ाने के लिए। अपनी बेटी को देखिए और 2 बच्चों को देखिए, कभी न कभी सोच कर भी रोना होता होगा। जी आता तो है, रोना आता तो है, क्योंकि 10 साल का पाल पोस के उसको 10 साल का बड़ा किया हूँ मैं। मतलब आपने क्या ऐसा कमी किया, ऐसा आपने क्या कुछ किया जो ये पत्नी जो है फरार हो गई? हमने ऐसा कोई कमी कुछ नहीं किया। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए समाज में। आज ये माँ अपनी दामाद के साथ खड़ी है और बोल रही है कि आप उसको बुलाइए मत, हम आपका दूसरा शादी करवाएंगे। इसका हाँ, शादी करवा। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी बेटी जो है एक प्रेमी के साथ जो है फरार हो जाती है, चाहते तो आप जो है इस मामला को छुपा सकते थे, क्यों नहीं छुपाया आप? आज मैं छुपा लूंगी, कल तो नहीं छुप सकता है। जब आज हम ये छुपा लेंगे तो फिर तो वैसा ही परंपरा बनता ही रहेगा। तो आज इसीलिए हम अपना इस बेटी पर सवाल उठाए। उस महिला को भी सोचना चाहिए जो वेल मैच्योर है, अपने 60 साल 10 साल लड़के से कैसे उसको प्यार हो गया। निश्चित तौर पर एक अट्रैक्शन होता है, हार्मोन की कमी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग बायोलॉजी में इतना तो जरूर पढ़े होंगे। उसको भी समझ होना चाहिए हार्मोन अट्रैक्शन है। कुछ दिन के बाद वही लड़का उसको प्रताड़ित करेगा, छोड़ भी सकता है। हाँ, ऑफकोर्स छोड़ सकता है, क्योंकि सच्चा प्यार है ही। अगर ये बेटी फिर से वापस आना चाहती है तो क्या इनको स्वीकार करेंगे आप? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बच्चा को ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ देंगे आप? हाँ, छोड़ देंगे। प्रेमी के पास छोड़ देंगे? प्रेमी के पास छोड़ दे। प्रेमी रखे या जो करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है ही नहीं। कोई मतलब आपने नहीं। जन्म दिया है, जन्म दिए हैं, जब वो वैसा निकल गया, वो 2 बच्चा को मोह नहीं रखा, पति का मोह नहीं रखा, माँ का मोह नहीं रखा, बाप का मोह नहीं रखा, वो बेटी कोई लायक का नहीं। किसी पति के रहते हुए अय्यासी करना, किसी पति के रहते हुए बेवफाई करना, किसी पति के रहते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाना एक पति जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपको हम मिलवाने वाले हैं ज्योति मौर्य पार्ट 2 से। आपको मैं संक्षेप में बता दूं, इनकी शादी जो है 2010 में होती है। 13 साल के बाद जो प्रेमी जो है पत्नी को लेके फरार हो जाता है। क्या नाम हो गया आपका? अजीत कुमार। क्या हुआ आपके साथ, ये पूरा घटना बताइए। मेरी शादी हुई 20 जून 2010 को। हाँ। शादी के 13 साल हो गए। उसके बाद मेरे बड़े लड़का आनंदराज 10 साल का, छोटा अंशराज 8 साल का है। अच्छा। उसके बाद अभी पत्नी हमारी दरभंगा में शास्त्री नगर में लहरियासराय में बच्चों को दोनों को रह के पढ़ाती थी। एक लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है, उसकी माँ पिताजी तो एक्सपायर कर चुके हैं, उनका नाम है स्वर्गीय विनोद मिश्रा, माता का नाम है बेबी कुमारी। अच्छा। वो आंगनबाड़ी में शिक्षिका भी है। वो उनका एक ही लड़का है। उस लड़के के साथ मेरी पत्नी का कुछ दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब से चल रहा प्रेम प्रसंग? मतलब वही 4-5 महीने से प्रसंग। 4-5 महीने से जो है प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था उनके साथ। आपको कुछ पता था? कुछ हमको थोड़ा सा डाउट था। वो लड़का हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए आता था, रूम पे आता था पढ़ाने के लिए आता था। फिर उसके बाद हम 18 मई को हम यहीं लहरियासराय में ही थे, अपने फैमिली बच्चों के साथ में ही थे। फिर हम 18 मई को पटना चले गए, अपने जॉब पे चले गए। 21 मई को सुबह हमें 6 बजे में वो लोग सुबह में मकान मालिक को बोला जो हमारे ससुर जी का तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गया, जो हम जा रहे हैं अपने घर पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आया। फिर हमारी सासू माँ ने फ़ोन किया तो उसका भी उनको भी बंद आया। फिर उन्होंने मकान मालिक को कॉल किया। मकान मालिक को कॉल किया तो मकान मालिक बोला जो तो सुबह सुबह अपने ससुर का तबीयत ख़राब बता के वो चली गई है। अभी तक खोजबीन में क्या पता चला आपको? खोजबीन में उस लड़के का मोबाइल पकड़ा गया एक शॉप पे। जो लड़का के पास एप्पल का फ़ोन था वो 15,000 में 25 जून को बेचा है वो। उसके बाद वो लड़का कहाँ है कहाँ नहीं, पुलिस वाले को इसे कोई SSP साहब से भी गुहार लगा दी है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये रिश्ते को जो है शर्मसार करने का काम कर रहा है। तो अभी जो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का जो केस चल रहा है, इसी को लेकर जो आप सामने आए हैं। तो मीडिया को बात डालते हैं कान में, जो कहीं बात होगा कहीं भी पब्लिक देखेगी तो फिर उसे कहीं कोई कांटेक्ट मिले, उसके बाद कोई आदमी कोई वहाँ पे पहुँच के उसको रिकवरी करे। ये जो पूरा समस्या को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं तो यही कहूँगी कि आपने पार्ट 2 की बात किया, मैं तो कहती हूँ कि पार्ट 3 है कि पार्ट 4 है, अब पार्ट 5 भी आने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी काफ़ी संख्याओं में एक ट्रेंडिंग नहीं चलता है कोई चीज़ का, उसी तरह से अभी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले अनमैरिड लड़कियां जो थी वो भागने का काम करती थी, लेकिन अब देखिए कि हमारा समाज कहाँ चला गया है कि 2 बच्चे के रहते हुए वो औरत भाग जाती है। कि ये जो मामला आपके सामने आया है वही लड़की की माँ ये है जो आज अपनी बेटियों का बहिष्कार करने के लिए आपके सामने खड़ी है और ये कहती हैं कि मेरी वो बेटी हो ही नहीं सकती है जो इस तरह का काम की है। ऐसी मैंने संस्कार तो दी ही नहीं थी, ऐसी परवरिश तो मैंने किया ही नहीं, वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती है। मैं ऐसी बेटियों का बहिष्कार करती हूँ समाज में और हमें गर्व है। उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि अपनी पत्नियों को वापस बुलाने का काम किए हैं, कुछ लोग नारियों पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। अरे सीखना है तो अब इस मातृशक्ति से भी सीखिए। मातृशक्ति की अगर परिभाषा भी सीखना है तो ये भी एक माँ है जो आज अपनी बेटी का यहाँ पे न्याय नहीं, उसको कानूनी प्रक्रिया से उनको सजा दिलवाने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पत्नी इसका जो भाग गई है इसकी माँ है, अपनी बेटी को कानूनी प्रक्रिया से सजा दिलवाने के लिए खड़ी है। कितनी गर्व की बात है। और मैं कहना चाहूँगी दूसरी बात, आपको गर्व इस बात का भी महसूस होगा कि एक पति जो चाहता है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए 2 बच्चे के साथ, क्यों? क्योंकि बच्चे को वो रखना चाहते हैं और बच्चे वैसे आएंगे नहीं जब तक माँ नहीं आएगी। लेकिन वहीं ये सासू माँ उनकी ये कह रहे हैं कि आप उसको मत लाइए घर, ऐसे ऐसे कलंकित महिलाओं का बहिष्कार करिए, चाहे वो मेरी ही बेटी क्यों ना हो, चाहे वो समाज की ही कोई क्यों ना हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर इस तरह का कोई काम करता है उसका बहिष्कार होना चाहिए समाज में। आज ये माँ अपनी दामाद के साथ खड़ी है और बोल रही है कि आप उसको बुलाइए मत, हम आपका दूसरा शादी करवाएंगे। इसका हाँ, शादी करवा देंगे। आपको दर्द नहीं होता है? आपकी जो बेटी जो है किसी प्रेमी के साथ जो भाग गई है, वो भाग गई है तो उसके लिए दर्द क्या रहेगा? जब वो माँ बाप का पगड़िए नहीं रखा तो उसके लिए दर्द उछाल दी बेटी, एकदम उछाल दिया। समाज क्या कहती है? समाज में सबको मुड़ी नीचा जब कर दिया तो ऐसा बेटी को लाना ही बेकार है। हमारा सर भी आपका झुका दिया, सर झुका दिया कि हर जगह ये अपने दामाद को दूसरा शादी करवाना चाहती है। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी बच्ची को जब बड़ा किए होंगे, बहुत संघर्ष किए होंगे, बहुत प्यार दिए होंगे, जब इनके साथ अपनी बेटी का शादी करवाएं, क्या उनमें कोई कमी था क्या आपकी बेटी के लिए? कोई कमी नहीं था। कभी वो मारते भी थे क्या आपकी बेटी को? नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कुछ लोग ये कहेंगे कि आखिर पति होके जो प्रताड़ित करते हैं, पति होकर के कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए होंगे तभी जाके वो लड़की कहीं और गई है। मैं ये सवाल इन्हीं को पूछूंगी, क्या आप एक माँ हैं, आप सच्चाई बोलिए, क्या आपकी बेटी को कभी प्रताड़ित किया गया है ससुराल में? सही बताइए, कैमरा के सामने, मीडिया के सामने सही बताइए। कभी आपको लगा कि आपका जमाई जो है आपकी बेटी को तकलीफ दे रहा है? कभी नहीं, कोई चीज का तकलीफ नहीं है। वो तो पति पत्नी में ऐसा है जो कभी कभी बहुत अनबन होता है, 19-20 होता है, 19-20 होता ही रहता है और इससे विशेष कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपके 2 नाती भी हैं, इनके 2 बच्चे हैं बेटा, क्या उनके परवरिश में कभी ये पिता जो है सो पीछे हटे हैं? कभी नहीं हटे हैं। अच्छा, तो उनको पढ़ाई लिखाई लेकर के ये सक्षम थे या नहीं थे? सक्षम थे। ये बेटी है और ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जो ये लड़की को लेके गया है। क्या लगता है कि ये लड़का 22-21 साल का लड़का 30 साल की महिला को रख पाएगा? 2 बच्चे को रख पाएगा जो बच्चा 12-13 साल का है? जनता से सवाल किया जाए। बिल्कुल, मैं उन्हीं से ये पूछना चाहती हूँ और मैं ये चीज़ इसीलिए ये आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ बार बार और कैमरा के सामने इस तरह के मुद्दे को लाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि इस देश में पुरुष प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ महिला प्रताड़ित हो रही है, उदाहरण सामने है। और जो लोग कहते हैं कि पुरुष सिर्फ ठीका लेके रखा है बच्चे का जवाबदेही का, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे को जन्म देती है, क्या वो माँ का काम नहीं कि अपनी वफादारी अच्छे से निभाए? एक बार जो है आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी बेटी को देखिए
और दो बच्चों को देखिए, कभी न कभी सोच कर भी रोना होता होगा। जी आता तो है, रोना आता तो है, क्योंकि 10 साल का पाल पोस के उसको 10 साल का बड़ा किया हूँ मैं। मतलब 13 साल के संबंध में जो है क्या ऐसा कमी किया, ऐसा आपने क्या कुछ किया जो ये पत्नी जो है फरार हो गई? हमने ऐसा कोई कमी कुछ नहीं किया आज तक, कोई कमी क्यों नहीं। ये चले गई? वही प्रेम प्रसंग का मामला और कुछ नहीं। देखिए आंख में आंसू आ रहा है, देख सकते हैं। इस लड़के के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये लड़के के लिए तो कह रहे हैं ये लड़का सही नहीं है। मुजफ्फरपुर साइबर कैफे में ये लड़का काम कर रहा था, अच्छा। वहीं से ये प्रेम प्रसंग बना करके ये लड़की सबको ऐसा करता है। मतलब सबके साथ यही करता है? सबको साथ यही करता है। वहाँ पर आपको प्रूफ देंगे, मुजफ्फरपुर में 5 आदमी से प्रूफ देंगे जो ये लड़का यही काम करता है, लड़की को पटा के। क्या आपको लगता है ये लड़का जो है आपकी बेटी को हमेशा साथ रखेगा? नहीं रखेगा। हाँ। नहीं रखेगा। हाँ। हम इसीलिए न डर होता है, जो लड़की अपना उसके साथ जो भी करे उससे मतलब नहीं है। हो सकता है हमारा हो सकता है आपकी बेटी को कहीं बेच दे। वही तो सोच रहे हैं, बच्चा को बेच दे, लड़की को बेच दे। इससे हम चाहते हैं लड़की को अपना जो कुछ करे, लेकिन लड़का हमको दोनों चाहिए। लड़की अपने देख के कभी न कहीं आपको भी रोना आता होगा, क्या सोचते होंगे, क्या समाज बोलता होगा? आज कहीं ना कहीं जो आपकी आंखों में भिजवा बहुत प्रश्न उठता है, लेकिन क्या करे। समझ सकते हैं इस देश में, इस बिहार में क्या कुछ घटना घटित हो रहा है। एक पति के होते हुए जो है किसी प्रेमी के साथ जो है फरार हो जाती है। अभी हमारे साथ युवा नेता हैं जो बेबाकी से जो है बात करते हैं। आपके उदाहरण आपके सामने में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये माता जानकी की धरती है। यहाँ के लोग अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ तक तोड़ देते हैं। और IAS PCS बनने का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोग, ऐसी धरती रही है हमारा बिहार, मिथिला, और इसमें इस तरह का खबर निश्चित तौर पर काफ़ी चिंताजनक है। ये हमारे समाज पर पश्चिमी सभ्यता का बड़ा असर है। समाज आपको जो मार्केटिंग है उसका असर है, भौतिकवाद का असर है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी बेटी जो है एक प्रेमी के साथ जो है फरार हो जाती है, चाहते तो आप जो है इस मामला को छुपा सकते थे, क्यों नहीं छुपाया? आज मैं छुपा लूँगी, कल तो नहीं छुप सकता है। आज हम ये छुपा लेंगे तो फिर तो ऐसा ही परंपरा बनता ही रहेगा। तो आज इसीलिए हम अपना इस बेटी पर सवाल उठाए हैं, जो दुनिया ताकि जान सके जो ऐसा बेटी ऐसा बहू है तो सब उसको प्रताड़ित कर दे, उसको घर में। समझ सकते हैं, एक माँ के लिए जो है बहुत बड़ा सैल्यूट है जो ये माँ जो आज अपनी बेटी के विरोध में ही खड़ा हो रही है। बिल्कुल यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें गर्व है इस मातृशक्ति पे जिन्होंने अपनी बेटी का ही बहिष्कार करना शुरू किया। देखिए, जब किसी तरह का कोई चीज़ होता है ना तो घर से ही शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात है कि इन्होंने अपने ही घर से जो शुरू हुई है उसको रोकने का काम किया है, और हमें प्राउड है ऐसी माँ पे। और हर माँ को सीख लेना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, उन महिलाओं को भी, उन पुरुषों को भी जो लोग नारी शक्ति पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अरे ये भी तो माँ है जो अपनी बेटी का बहिष्कार कर रहे हैं। आप बताइए कितनी अच्छी संस्कारी बहू होगी उस घर की। और ये समाज में मैं उनको कहना चाहूँगी जो लोग इन पे उंगली उठा रहे होंगे, अरे आप गर्व महसूस कीजिए कि आपकी समाज में एक ऐसी नारी शक्ति भी खड़ी है जो अपने घर से ही विरोध अपनी बेटी का शुरू की है, ताकि आने वाले समय में मेरे समाज में और भी गंदगी उत्पन्न ना हो। अगर ये बेटी फिर से वापस आना चाहती है तो क्या इनको स्वीकार करेंगे आप? हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बच्चा को ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे आप? हाँ छोड़ देंगे, प्रेमी के पास छोड़ देंगे। प्रेमी के पास छोड़ दे, प्रेमी रखे या जो करे उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, कोई मतलब आपने नहीं। जन्म दिया है, जन्म दिए हैं, जब वो वैसा निकल गया, वो 2 बच्चा को मोह नहीं रखा, पति का मोह नहीं रखा, माँ का मोह नहीं रखा, बाप का मोह नहीं रखा, वो बेटी कोई लायक का नहीं है। एक पत्नी के वजह से समाज जो है कलंकित होता जा रहा है। एक युवा होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इससे सीख लेना चाहिए समाज को भी, और उस लड़की को, उस महिला को भी सोचना चाहिए जो वेल मैच्योर है। अपने से 8 साल 10 साल लड़के से कैसे उसको प्यार हो गया। निश्चित तौर पर एक अट्रैक्शन होता है, हार्मोन की कमी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग बायोलॉजी में इतना तो जरूर पढ़े होंगे, उसको भी समझ होना चाहिए हार्मोन अट्रैक्शन है। कुछ दिन के बाद वही लड़का उसको प्रताड़ित करेगा, छोड़ भी सकता है। ऑफकोर्स छोड़ सकता है, क्योंकि सच्चा प्यार है ही नहीं। सच्चा अट्रैक्शन का जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, वो पत्नी जो है 2 बच्चों को माँ थी, अट्रैक्शन कैसे हो गया?
क्यों नहीं हो सकता है? किसी को नेचुरल चीज़ है, किसी को भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। और हमको लगता है ना कि जिस तरह से उनका पति अभी भी दरवाज़ा खोले हुए, उसको पश्चाताप करना चाहिए और अपने गलती को एक्सेप्ट करते हुए उसको फिर पुनः आना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में आप कभी जाके खबर ले लीजिएगा, 4-5 साल के बाद उसका जीवन नर्क बना रहेगा, रोती रहेगी। इधर का भी जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो उसको देखने वाला कोई नहीं। अजीत जी, एक सवाल आपसे मैं अंत में सवाल करना चाहूँगा। आपकी उम्र क्या हो रही है? हमारी उम्र 33 साल। 33 साल की उम्र हो रही है। आपकी सासू माँ कह रही है कि मैं इनका शादी भी करवा दूँ, क्या आप शादी करना चाहेंगे? अभी तो नहीं करना चाहेंगे हम शादी। आपकी तो पूरा ज़िंदगी बड़ा हुआ है, हो सकता है पत्नी अब वापस आई नहीं। नहीं आया तो अलग बात है वो, लेकिन अभी हमें इंतजार है, बच्चे का इंतजार है, पत्नी का भी इंतजार कैसे है। ज़िंदगी अकेला काटेंगे आप? वो नहीं आएगी उसके बाद की बात है ना। अभी तो हमें इंतजार है जो तीनों आ जाए कम से कम। सोचे कुछ नहीं।